तो इसमें कह रहा है कि a hinge structure consists of rhombi with the side length L 12 3L। ठीक है, लेंथ L है, 12 है एंड 3L है। Point A3 is moving at constant speed V0. Find the velocity of the point A1, A2, B3. A1, A2 and B3, B2 at the moment when all, also find the acceleration of point B2। इसका एक्सेलरेशन पता करना है ना। तो वेलोसिटी वाला तो वीडियो में पढ़ा हुआ है ना, ये फिर वो कांस्टेंट आ जा रहा है। कांस्टेंट आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है इसका, ठीक है। तो इसमें मान लो किसी टाइम पे ये लेंथ x है, ये भी x होगा, ये कितना होगा 2x 2x 3x किसी टाइम पे। और ये स्ट्रक्चर इक्वल थीटा, ये मान लो ये जो बीच का एंगल है ना, ये एंगल 2 थीटा है, किसी टाइम पे 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा मान लो। तो ये जो x1 की वैल्यू आती है हमारा, ये जो वैल्यू आती है x1 की वैल्यू आती है दैट इज 2x साइन थीटा। ये ठीक है ना, x का साइन थीटा सामने, x का साइन थीटा सामने, तो ये बनेगा 2x साइन थीटा। सही है। के बाद जो x2 आएगी वो बनेगी कितनी, ये 2x 4x 4x और 2 6x साइन थीटा बनेगा। ऐसे ही x3 पहले निकाल, x3 तक हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, b2 का तो पूछा नहीं, जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी v0 के टर्म में लाना चाहिए। 3 3 6 आएगा और इससे जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा ना, ये सही है। यहाँ पे 2 का टर्म बचा, तो 12 होगा, 12 6 4 10 2 12 12 बनेगा, 12 बनेगा। अब मुझे पता करना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन। अच्छा पॉइंट A1 की वेलोसिटी कांस्टेंट आई, A2 की भी कांस्टेंट वेलोसिटी आई क्योंकि V0 कांस्टेंट था, कांस्टेंट। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, ये 2 है ना और ये 6 है, 6 का अंतर है ना, ये V0/6 था ये वेलोसिटी, एक मिनट सर। क्योंकि x3 को डिवाइड करोगे इससे कितना है 6 आएगा, साइन करेक्ट जाएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए V0/6, इसकी वेलोसिटी V0/6 है, A3 की। ऐसे समझ में आ रहा है, देखो ना x3 को डिवाइड करो तो x1 से, तो x3 अपान x1 की वैल्यू मिल जाएगी 6। अब x3 का रेट ऑफ चेंज V0 कहलाएगा और x1 का रेट ऑफ चेंज इसकी वेलोसिटी कहलाएगी, और दोनों में 6 का रेशियो हमेशा रहेगा, तो V0/6 होना चाहिए। तो मुझे निकालना है किसका एक्सेलरेशन, V2 का। ये कांस्टेंट है। अब इसकी बात करनी पड़ेगी। मुझे बताओ तो इस पॉइंट के पास ये रॉड है ना, रॉड। अब थोड़ा सा ना दूसरे पेज पर आते हैं। एक ऐसे मैंने रॉड बना दिया, अब मुझको कोई कह रहा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी V0/6 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स इसके पास एक्सेलरेशन 0 है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सही है। इसका मतलब कि अगर मैं इसके फ्रेम पे जाऊं ना, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ 20/, ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज 12 ना, कैसे 12 दिया था, इंच रोम्बस विद द साइड लेंथ L, L L 12 है। इसका मतलब अगर ये लेंथ 12 है, अगर ये लेंथ 12 है, अब कोई मुझसे पूछे अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका एक्सेलरेशन बताओ,
तो इसके इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे बनेगी भैया, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी आएगी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। समझ लो क्या कह रहा हूँ। यस तो इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी वी आर बनेगी, तो जो एक्सेलरेशन बनना चाहिए पॉइंट बी का, दैट बी टू इज नथिंग बट वी आर का स्क्वायर अपान 12, ये बनना चाहिए, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर वाला, तो यही बनेगा ना। कैसे है आपको समझ आ रहा है? अब मैं क्या किया, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, तो पॉइंट बी एक मिनट से इसका निकाला था। इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम सर v नॉट रूट 5 बाई 6 सर, क्योंकि मतलब रूट 5 बाई 6 का फैक्टर आ रहा था नेट वेलोसिटी। उसे कैलकुलेट कर रहे हैं ना एक बार। मुझे बताओ ये कैसे डाउनवर्ड आ रहा था ना हमेशा, ये तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। हाँ सर डाउनवर्ड आएगा। नहीं, हमेशा डाउनवर्ड नहीं आएगा, ये आगे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये जब दूर जाएगा तो ये भी तो दूरी जाएगी, ये भी तो दूरी बढ़ेगी। सर v2 का वेलोसिटी तो डाउनवर्ड नहीं आ रहा था, वो तो सर कुछ किसी एंगल पे आ रहा था, मतलब हाँ, तो हॉरिजॉन्टल भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उसके पास तो दोनों वेलोसिटी है। अब हमें पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, इसकी जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी, एक डाउनवर्ड मान लिया दैट इज v1, और एक हॉरिजॉन्टल मान लिया दैट इज v2। अब क्या करेंगे कि अब कांस्टेंट्स हम लगाएंगे, कांस्टेंट्स, इन दोनों का वेलोसिटी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो इस रॉड पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। मुझे ये बताना, अगर ये एंगल 45 है ना, 90 डिग्री था पूरा, यस सर यस सर। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री बनेगा, तो दैट मीन्स ये भी 45 डिग्री बनेगा। मतलब v0/6 का cos 45, v0/6 का cos 45 ये होना चाहिए v2 cos 45 माइनस v1 cos 45। मतलब ये कंडीशन ये होल्ड होना चाहिए, v2 माइनस v1। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? इस v0/6 से ये वाला कंपोनेंट्स v2 के इस कंपोनेंट माइनस इसके कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तभी तो इसकी बीच पूरी टाइम से तो नहीं चेंज होगी। हाँ ये सर किसके रॉड है सर। सही है। और इसकी वेलोसिटी a2 की मान लो था v3 था, सर v0/2 था। इसकी वेलोसिटी v0/2 आएगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये 12 है और ये 6 है, तो रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। तो x2 की वेलोसिटी 2 टाइम्स कम आ जाएगी x3 से, तो v0 है तो v0/2 आएगी। अब इस डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस डायरेक्शन। अच्छा, ये पूरा 90 बनेगा, पूरा 90 है, तो v2 का ये वाला कंपोनेंट बनेगा v2 cos 45, और v1 का ये कंपोनेंट बनेगा v1 cos 45। ठीक है, तो तुम ये लिखोगे यहाँ पे v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 नहीं, v1 प्लस v2, v1 प्लस v1 cos 45, v1 और v2 cos 45, एंड दिस इज इक्वल टू इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, एंड दैट इज v0/2 cos 45। तो ये बनना चाहिए, ये सही है। cos 45 cos वर्सेस कट गया, बताओ। सर कैसे किया कि सर v1 इस v1 का इधर कंपोनेंट और इस v2 का इधर कंपोनेंट, क्या इस वाले पॉइंट के इस कंपोनेंट के बराबर आना चाहिए वेलोसिटी के। अच्छा हाँ यस सर। तो v1 cos 45, v2 cos 45 इक्वल्स टू v3 cos 45। सही है, 45 कैंसिल आउट हो गया, सही है। अच्छा, इसके फ्रेम में अगर इसको देखते हो तो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होगी 90 डिग्री। हाँ, क्योंकि इधर वाला 0 हो गया ना जी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर वाला 0 हो गया ना। पिछले वाले टोटल 0 हो जाएगा। हाँ, तो क्योंकि इस पे अगर तुम खड़े हो तो इसके बीच में चेंज नहीं होगी, मतलब ये वाला 0 हो गया, तो सिर्फ इधर ही बचेगा ना। हाँ इसका मतलब इस पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v1 प्लस v2 ही है, वो v0/2 बराबर होगी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा क्या? सर मेरे को तो एक छोटा सा ये डाउट है, सर जो v2 में क्या है ना, v2 cos 45 होगा क्या? मतलब मैं तब से ये सोच रहा था इधर 45 डिग्री बनेगा। अच्छा, मुझे बताओ, चलो 2 मिनट साथ रहो, मुझे बताओ
इस वाले एंड की वेलोसिटी, इधर वाला v1 है और इधर वाला मैंने v2 मान लिया, सही है। तो जो रिजल्टेंट, और एक रॉड ऐसे पड़ा हुआ, पूरा पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। तो इसके फ्रेम से अगर तुम इसको देखते हो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी? उस डायरेक्शन में तो उसके फ्रेम से तो सर उस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस पॉइंट की तो जीरो होगी, जीरो, बस अभी हाँ, इस डायरेक्शन में जीरो होगी। हाँ, तो मतलब कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में आना चाहिए, सही है। हाँ हाँ ठीक है। और यही भी रिलेटिव होना चाहिए, हाँ 90 डिग्री, सही है। तो v1 का ये वाला कंपोनेंट एंगल 45 है ना, ये भी 45 है ना, एंगल तो सारे 45 हैं। ठीक है। तो जो वी आर होना चाहिए, वी आर इट इज नथिंग बट v1 cos 45 v2 cos 45, मतलब v1 प्लस v2 cos 45 होना चाहिए, सही है। अब क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये वाला जो हिंज था उसकी वेलोसिटी इधर था v0/2, इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। हाँ होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती ना, कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो वी आर होना चाहिए दैट इज v0/2√2, मतलब अगले पेज पर मेरी गलत लिखी थी, वी आर v0/2√2 होना चाहिए। देखो अभी तो लिखे हो नहीं, तो v1 प्लस v2 ना v0/2 होगा। पूरा cos 45 ही रिलेटिव है, रिलेटिव। हाँ, v1 प्लस v2 इज v0/2, बट v रिलेटिव में cos 45 लगेगा ना। हाँ cos 45 लगेगा, ठीक है। इसका मतलब अब ये हो गया v0/2√2 बन गया। तो इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड, तो जो एक्सेलरेशन आना चाहिए v2 दैट इज vr का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो v0 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज टू 2, और ये 12 और भी तो है, सही है। आंसर इज v0 का स्क्वायर अपॉन, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी के बराबर होगा, मतलब इसी के बराबर होगा। इसका आंसर क्या दिया है? सर आंसर अलग है सर, उसमें पता नहीं टेंजेंशियल के लिखे है सर, मेरे पास सॉल्यूशन है बट सर मेरे को समझ में नहीं आया सर। ये सही है, टेंजेंशियल देखना पड़ेगा। ये तो तुमने रेडियल निकाला, क्या अभी भेजो, ये तो रेडियल आया, अभी टेंजेंशियल देखना पड़ेगा, ये टेंजेंशियल कितना होगा। बताता हूँ ना, मत सुनो तो, एक बात सुनो, सुनो, हेलो, सुन रहे हो? हेलो, ये सुन रहे सुनो तो, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया, बात समझ गया। सुनो कैसे यार, ये तो v0 इसके बाद 16 आ गया, इधर वाला ये सही है ना। हाँ ये सेंट्रीपिटल आया एक तरह से। हाँ, अब सुनना क्या है, बात समझ में आ गया ना क्या है। एक्चुअल में क्या हुआ कि अब इस पार्टिकल के पास, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल, इसके पास दो एक्सेलरेशन है। इसके फ्रेम में एक्सेलरेशन इधर है दैट इज a1, ये a1 है मान लो, दैट इज a1, और इसके फ्रेम में ये एक्सेलरेशन a2 होगा, और दोनों 90 डिग्री पे है, मतलब इसके फ्रेम में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2 टेंजेंशियल बन जाएगा, और इसके फ्रेम में ये एक्सेलरेशन a1 इसके लिए टेंजेंशियल बन जाएगा, बट इसके लिए रेडियल बनेगा, समझ रहे हो? हाँ सर मुझे समझ में आने लगा कि और फिर सर मैं यहाँ पे 12 का फैक्टर और अलग आ जाएगा, फिर नेट अंडर रूट ऑफ उसका स्क्वायर करके करेंगे तब आएगा। हाँ सही है ना, मतलब इस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होगी, एक रेडियल एक टेंजेंशियल, तो रेडियल तो हमने निकाल लिया, फिर इसके सेंट्रीपिटल ही निकालेंगे बट दूसरे की रिस्पेक्ट में जाए। हाँ एकदम सही कह रहे हो, तो अभी आंसर देगा, मतलब इसके फ्रेम में जो रेडियल है इसके फ्रेम के लिए टेंजेंशियल है, और इसके फ्रेम में जो रेडियल है इसके फ्रेम के लिए टेंजेंशियल नहीं। यस सर इवन तो आ गया यहाँ से। अब वैसे मुझे a2 निकालना पड़ेगा, a2 के लिए फिर इस पे खड़ा हो जाएंगे नहीं, फिर इसके लिए देखोगे तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आ रही है ना, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इसके फ्रेम में, ठीक है, दैट डिवाइड बाई ये वाला लेंथ करेंगे, सही है। लेंथ तो सेम ही है सर, 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। हाँ तो फिर ये गड़बड़ पता किसकी वजह से हो रहा है?
वेलोसिटी की वजह से गड़बड़ हो रहा है। सेम में तो एक तरह से यहाँ पे v नॉट स्क्वायर में 16 ले आ जाएगा ऐसा। क्या, एक सेकंड, क्या हाँ क्या कह रहा हो? मैं बोल रहा हूँ कि अगर 12 12 सेम है और एकदम सिमेट्री लग रहा है तो यहाँ पे a2 भी एक तरह से v नॉट स्क्वायर पे 16 ले आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, रीजन ये है ना, सुनो क्या गड़बड़ हो रहा है। अब सुनो, कोई बात नहीं, ये लेंथ तो सेम है, लेकिन इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अलग थी, वी नॉट अपान, यहाँ पे 6 थी और उधर 2 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी वी नॉट अपान 2 थी नहीं, हाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है इसकी इसके रिस्पेक्ट पे चेंज हो जाए। जैसे और फिर यहाँ होगा। हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा बताओगे? इसके फ्रेम में ये v1 था, ये v2 था, ऐसे ही था नहीं, तो सेम सर वही प्रोसीजर, बस वहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी नहीं अलग करना पड़ेगा बस। हाँ, तो ये जो कितना आएगा बताओगे? अब जहाँ पे v नॉट बाई 2 किए जहाँ जहाँ पे वहाँ v नॉट बाई 6 कर देंगे तो उससे उस वाला में cos 45 में चल जाएगा, तो एक तरह से शायद v नॉट बाई 6 रूट 2 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर करके एक बार देख लेंगे, सुनो तो शायद आ जाएगा। देख लेते हैं। ये तो v1 ही मान लिया, इसको v2 मान लिया, ठीक है, और ये v2 माइनस v1 v बाई 6 है। हमें ये चाहिए ना, हमें ये वेलोसिटी चाहिए ना, परपेंडिकुलर वाला, हाँ इस पे परपेंडिकुलर वाला चाहिए, और इसके इसके फ्रेम में चाहिए ना, इसके फ्रेम में हाँ। चाहिए। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 से तो कुछ मिलेगा नहीं, v1 प्लस v2 ही डायरेक्ट देख लेंगे, तो उससे v रिलेटिव भी तो देखना है। मुझे ही बताओ, अभी भी गड़बड़ हमने किया है। इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी v1 और v2 का कंपोनेंट्स नहीं आएगा, ये भी तो घटेगा ऐसे। इसके फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग गलत कर रहे थे। ये कैलकुलेशन अप्रोच तो सब समझ में आ गया, बट वी आर हमने गलत निकाला। वी आर v1 प्लस v2 अपन cos 45 थोड़ी है, ये भी तो v नॉट बाई 6 से चल रहा है। हाँ तो अच्छा v2 माइनस v नॉट बाई 6 का cos 45 करना पड़ेगा। हाँ, ये अभी इधर जाएगा, ये v नॉट बाई 6 इधर जाएगा, नहीं जाएगा इसके फ्रेम में, ठीक है, और तब तुम्हें ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर रिलेटिव बनेगा, तो ये v1 प्लस v2 बनेगा और इस v नॉट बाई 6 घटेगा इसमें से cos 45। हाँ माइनस v नॉट बाई 6 का v2 के जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ अपने सॉल्यूशन में। हाँ, अपने सोल्यूशन में ये जो आ रहा है ना कितना, cos 45 हटा दो अभी फिलहाल इसमें, ये सही में मिस्टेक हो जा रहा था, ये मिस्टेक हो रहा है। भी रिलेटिव बनेगा, इसमें से तुम्हें घटाना पड़ेगा माइनस v नॉट अपॉन 6 का cos घटाना पड़ेगा ना, सही है। हाँ सर, अब लेकिन v1 प्लस v2 फिर यहाँ पे v नॉट बाई 2 नहीं बोल सकते डायरेक्ट, क्यों? मतलब इसका तो नेट होगा ना v नॉट बाई 2। अब नहीं, ये रिलेटिव इज डिफरेंट थिंग्स ना, रिलेटिव वी आर जो बनेगा तो v1 प्लस v2 माइनस v नॉट बाई 6 का cos 45 बनेगा। cos 45, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है ना, v1 प्लस v2 तो वही बनेगा। देखो कैसे बन रहा है भाई, हमने क्या किया, v1 का ये ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है और ये भी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट रिलेशन लिख रहा हूँ ना, कांस्टेंट रिलेशन, तो v1 का cos 45 v2 का cos 45 इक्वल्स टू v नॉट बाई 2 का cos 45। हाँ वो तो सेम ही रहेगा बिल्कुल, तो v1 प्लस v2 तो v नॉट बाई 2 ही रहेगा, ये रिलेटिव का टर्म्स बस डिस्टर्ब है, सही है। हाँ, तो ये यहाँ जाएगा, तो ये तो v नॉट बाई 2 ही बनेगा, सही है। तो v नॉट बाई 2 में से अगर मैं घटाऊँ v नॉट बाई 6 तो कितना आएगा, v नॉट बाई 3, v नॉट बाई 2 घटाओ कितना आएगा, v नॉट बाई 3, तो v नॉट अपान क्या आएगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, v नॉट बाई 3 का रूट 2 बनेगा, सही है। अब ये आएगा v का स्क्वायर बाई आर, ये वाला एक्सेलरेशन a1, तो a1 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर v नॉट के स्क्वायर अपान 9 इंटू 2 18 ना, अपान 12, तो v नॉट का स्क्वायर अपान 36 L बनेगा, सही है। यस ये देखो उस ऑप्शन में दिया था a1 की वैल्यू, अच्छा हाँ, मतलब
ये इसका 80 और AC दोनों बराबर है और ये V नॉट स्क्वायर बाई 36 L के बराबर है, इसका मतलब कि सही है। मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब A टेंजेंशियल और A सेंट्रीपिटल दोनों V नॉट स्क्वायर बाई 36 L के बराबर आ रहा है। अच्छा। अच्छा अपना तो अभी एक तरह से उस फ्रेम में A टेंजेंशियल आ गया, हाँ ये आ गया, मतलब रेडियल आ गया इस फ्रेम में, रेडियल आ रेडियल आ गया। गया। अब टेंजेंशियल निकालने के लिए मुझे इस फ्रेम का हेल्प लेना था। हाँ तो A2 कितना आएगा? तो A2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर ही लेते, इतना कर लिया तो तो इसमें ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था, इसका मतलब सब कुछ डायरेक्ट यहाँ पे दिख सकता है क्या, डायरेक्ट दोनों से ना? अच्छा A1 A2 दोनों बराबर दे दिया क्या वो? डायरेक्ट। तो ये इसलिए दिया होगा, ये 12 है, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होगा वही जो इधर होगा। ये कैसे प्रूफ होगा? मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर वही है। हाँ अच्छा उसमें ऐसा क्या है ना कि नेट नेट एक्सेलरेशन तो एकदम डाउनवर्ड ही होगा, तो डाउनवर्ड होगा नेट एक्सेलरेशन, तो फिर जो हाँ ये एकदम सही कह दिए, बिल्कुल सही कह दिए। ठीक है, क्योंकि नहीं जी कैसे, ये तो आगे भी जा रहा था ना। एक्चुअल में 90 डिग्री पे क्या होगा, जब ये एंगल 90 होगा ना, 90 डिग्री पे ऐसा होगा कि इसके पास एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड आएगा, लेकिन और इस टेंट पे तो आगे भी तो जा रहा है। हाँ तो सर 90 डिग्री पे पूछा है तो 90 डिग्री पे कैसे पता चल गया कि नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा? बताओ 90 डिग्री पे कैसे पता चला? अच्छा इसमें ऐसा ऐसा नहीं होता कि सारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, बट ये कैसे कह सकते हो तुम कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इसकी इस स्टैंड पे, ये बोलना मुश्किल है थोड़ा, लगे इस A2 को निकालना ही पड़ेगा। अच्छा सर निकालते हैं ना हम लोग कि देखते कितना आएगा उस हिसाब से करें। तो A2 जो आना चाहिए, हम क्या करेंगे, फिर A2 के लिए क्या करना है कि इसकी वेलोसिटी लिख लो एक बार। V1 V2 हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, कैलकुलेशन कोई लंबा नहीं है, हम लिख ही चुके हैं। ये इस तरीके से है, V1 हमारा कैसे था, डाउनवर्ड था ना, V2 ऐसे था, और तुम इस पे खड़े हो, और ये V0/2 जब रिवर्स करोगे तो ऐसे बनेगा, V0/2 ऐसे बनेगा। और अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लिखना है ना रिलेटिव वेलोसिटी, सारे कंपोनेंट्स, तो ये बनना चाहिए V रिलेटिव जो बनेगा, इस V1 का भी cos 45 नहीं, और इस V2 का cos 45 उल्टा बनेगा, और इसका सपोर्टिंग बनेगा cos 45 इंटू cos 45, सही है। इसके अब V1 माइनस V2 हम अगले पेज निकाल चुके हैं, V1 माइनस V2 इज V/6 माइनस V/6, V2 माइनस V1 इज, V2 कौन सा था, V2 माइनस V1 इज V/6, V1 कैसे था, डाउनवर्ड था, तो इसके पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस V0/6 ना, आ तो वही रहा है, क्या आ रहा है, मतलब V0/3 आ रहा है ना, ये पूरी वैल्यू V0/3 आएगी। हाँ तो सर पहले जैसे ही आ रहा है V0/3 √2 अगर रिलेटेड, और यही रिलेटिव हमने इस पे निकाला। नहीं सर आंसर तो आ गया, तो सर लेकिन उसमें डायरेक्ट बोला है, वो सिमिलरली लिख लिया हुआ कुछ, अभी उसको भी सोच लेते हैं। आपको भेजते हैं ना सर, एक बार आप देखिए सर, उसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, बट अपना सर मेरे को एकदम अच्छा से समझ में आ गया कि कैसे सोचना है। ठीक है, तो यहाँ से A1 A2 निकाल लिया, फिर रिजल्टेंट अंडर रूट करके आंसर भी देख, ठीक है। तो आंसर ऑफ पॉइंट बी इज कितना आएगा, इसी का √2 टाइम्स ना, तो V0 का स्क्वायर अपॉन 36 L √2 इज द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। भेजो। इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि ये सही बात है, इसका एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड होगा, रीजन ये है क्योंकि ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ये कितना है 2x, और ये 2x 4x आएगा, 4x आएगा, तो जो b वाला डिस्टेंस बनेगा x 5 x 4 मान लो, वो बनेगा 4x sin थीटा, सही है। तो जब इसको मतलब डिवाइड करोगे, हाँ तो V0/3 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे ना इस इक्वेशन को इससे, तो x sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड दे रहा है तो इसकी भी स्पीड x वाली कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड होगा,
इसका भी सिर्फ डाउनवर्ड होगा, इसका भी सिर्फ डाउनवर्ड होगा, ठीक है, इसका भी सिर्फ डाउनवर्ड होगा, इसका भी सिर्फ डाउनवर्ड होगा। इसके पास सिर्फ एसेसन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो A1 बराबर A2। सर अभी भी सर कैसे सर बोल दिए कि सर डाउनलोड में तो सारा वेलोसिटी सेम है? रीजन बता रहा हूँ, देखो क्या है, उन्होंने ये कहा कि ये V0 कांस्टेंट है ना, हाँ तो ये दूरी x3 है, x3 है, और ये जो दूरी है यहाँ से x4 है, वो भी तो कांस्टेंट है। x4 को डिवाइड कर दो x3 से, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 4/12 आ गया, x sin थीटा कैंसिल आउट हो गया ना इससे, हाँ वेलोसिटी निकाल देना इस तरह से। तो 1/3 आ गया। इसका मतलब जो x4 आ रहा है, x4 दैट इज x3/3, सही है। हाँ तो जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो V4 क्या आएगा, V3/3 आएगा, हाँ V0/3 हो जाएगा क्योंकि V3 मतलब कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लिखा है, ये कांस्टेंट लिखा है, देखो कांस्टेंट A3 की वेलोसिटी हाँ। कांस्टेंट है, मतलब V3 कांस्टेंट है, दैट मींस V4 कांस्टेंट होगा। हाँ ठीक है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली कांस्टेंट होगी, हाँ तो x में एक्सेलरेशन कितना होगा, कांस्टेंट हुआ कुछ भी जीरो। वेलोसिटी हाँ जीरो होगा। हाँ ठीक है सर, ये सर जीरो होगा बिल्कुल। तो अगर x में एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन किधर होगा, अगर होगा तो अच्छा y हाँ, में, तो उसके 90 डिग्री पे। अच्छा ये सर समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर x में एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन इज ओनली पॉसिबल इन y डायरेक्शन, हाँ तो बस y में होगा। ये सर तो फिर A1 और A2 भी बराबर होना चाहिए 45 डिग्री पे। समझ में आ गया सर। एंड करो।